जी करें शुरुआत। अब तक अपने इस परसेंटेज टॉपिक के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं? 6। और प्रश्नों की संख्या 1 से लेके, हाँ जी ठीक है, यहां तक के प्रश्न आपने करने सीख लिए। सीखने में तो आपको लगा कि ठीक है, चलो कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया। अब मेरे सिखाने के क्रम में ये कहता है कि हमेशा सीखना नहीं चाहिए, अपना बार बार मूल्यांकन करना चाहिए। जितना सीखा वो सही गलत, जितना सीखा वो सही क्रम में है कि नहीं है, और क्या हमें उतना ही सीखना है। ये बार बार अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो कंफ्यूजन क्लियर होती है, और उसका एकमात्र तरीका होता है पीवाईक्यू। और पीवाईक्यू के अंदर अपनों ने 1 से लेकर 6 तक पूरे चैप्टर के करवाने के बजाय मुझे यूं लगा हम जितने टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं और एक क्लास के पीवाईक्यू बन जाते हैं, उसी दिन हम पीवाईक्यू करके देखें कि अब तक हमने पिछले 3 दिनों में या 4 दिनों में जो पढ़ा वो ठीक था कि गलत था। यहां पर मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहे, तो इसका मतलब अब तक अपनों ने जो टॉपिक सीखा उसकी समझ बनी नहीं। और यदि समझ बनी है तो इन प्रश्नों के साथ आपका शानदार कॉन्फिडेंस बनेगा। हम क्वेश्चन भले 30 करें भले करें 40, टोटल मैं प्रश्नों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इस भाग के अंदर अपने पास में 62 62 क्वेश्चन है। जितने हो पाएंगे उतने क्वेश्चन करेंगे। क्रम से पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि क्लास खत्म होने के बाद मुझे आपसे ये आंकड़ा जरूर लेना होगा कि अगर हमने 30 किए तो 30 में से कितने सही हुए, कितने हमसे हो ही नहीं पाए, कितने ऐसे क्वेश्चन आए जो हुए भी नहीं और आपके बताने के बाद में भी समझ में नहीं आया। तो ये सब कुछ आंकड़े अपने व्यवस्थित करते चलेंगे। एक तरफ 1 2 3 4 नंबर लगा लेना, जो ऑप्शन आए आपका मेरे से पहले बताने से पहले कर रहे हो तो वो पॉजिटिव है, मेरे बताने से शुरू होने के बाद में आप करते हो तो उसे मत मानिएगा आपका अपना क्वेश्चन। और जिनका पहला या दूसरी क्लास है मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो हो चुका उसको मैं अभी तो रिपीट कर नहीं पाऊंगा, लेकिन एक समय में रिपीट हो जाएगा। तो आप अपना सिलेबस आज से शुरू मानना, ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन और आपके सामने 2011 से लेके मैं वर्तमान अभी लास्ट महीने हुए अध्ययन बोर्ड के एग्जाम तक आपको लेके आऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराना, लेकिन शुरुआत यहां से करेंगे अपने। बताओ जी पहले का उत्तर, और कोशिश करना कि अपने उत्तर को पहले अपने पास रखें जब तक मैं शुरुआत ना करूं या आपसे आंसर, क्योंकि आपके उत्तर से किसी दूसरे का उत्तर सही नहीं हो जाना चाहिए। 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? हो भी सकता है कि आपको यह आंकड़ा याद हो, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज के दिन में ही 2 बार कर लोगे आप। पता नहीं अध्ययन बोर्ड को क्या अच्छा लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। 1/2 का आपका अभी बताएं उत्तर किसी का कुछ आया? सी ऑप्शन की बात करें हो क्या? बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, और अपने ने प्रैक्टिस में एरर भी निकाला था इस क्वेश्चन में, याद हो तो, है ना। चलिए आइए, 1/2 का मतलब कितना होता है जी? का आधा होता है, नहीं क्या? और नीचे प्रतिशत लगा है तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? और क्योंकि आप जानते हैं कि पॉइंटों की संख्या में जीरो बनी संख्या से भाग करते हैं तो उतने स्थान बाएं चलता है अंक, तो 2 जीरो होने की वजह से अंक 2 स्थान बाएं चलेगा, तो यहां पे आके रुकेगा और उत्तर हमें प्राप्त होता है 0.05। ऑप्शन नंबर बी, जो शायद एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपको कह रहा था कि भी पेन भी यूज मत कीजिएगा। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। 50 का कितना प्रतिशत 2 से 1/4 प्लस 1/4 है, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा पेट दर्द तो जरूर होएगा, लेकिन बात अपने अंदर ही रखनी है, उत्तर नहीं बोलना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, आपका समय इतने देखो, जिस क्वेश्चन में मुझे यूं लगता है कि देखते होने वाला था उसमें 5 10 15 सेकंड आपके लिए काफी है, और अगर आप 15 20 सेकंड के अंदर भी क्लिक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप उसे किसी और ट्रैक पे लेके जा रहे हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुख्य के लिए अब हो रहा है, मैं भी नहीं चलाऊंगा और आप भी नहीं चलाओगे। 50 का 10% कितना होता है जी? जानते ना सभी, किसी का 10% बताना है आपको, एक अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 5वां।
अच्छा, आपने जब ये कहा कि 10% का मान है 5% कितना होगा जी? 2.5 होता है कि नहीं होता? अच्छा, 20% कितना होगा भाई? आपने इसका डबल किया तो इसको डबल किया, इसका आधा किया तो इसका आधा किया। ये ऐसे छोटे छोटे आंकड़े समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, वहां 2 से 1/4 2.25 नहीं है क्या? और 1/4 पाइयो नहीं है क्या? और 2.25 और पाइयो 2.5, ये 2.5 नहीं है क्या? तो कितना प्रतिशत बोलना था? तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे आप? पहली चीज तो ये, पर क्योंकि आप बड़ी शुद्ध गणित जानते हो, 2 से ही 1/4 प्लस 1/4, इसमें लघुत्तम लिया, सरल किया, 4 2 8 और 1 9, 9/4, फिर आप लघुत्तम कहां लेके जाओगे इतनी बड़ी गणित को? 10/4। अब इस 10/4 को हल भी कर दिया तो लास्ट में 5/2, लेकिन भाग देने के बाद में आएगा तो 2.5। कितनी भी बड़ी गणित बना लो, तो आपको पहले अपनी वैल्यू देखना था, जिसका मतलब था 2.5। आपसे क्या ये नहीं पूछा जा रहा था कि 2.5 50 का कितना प्रतिशत है? और ये बताने के लिए आपने क्या कहा था कि जब भी परसेंटेज मान पूछा जाए, जिसका पूछा जाए ऊपर, जिससे कंपेयर करें नीचे और इंटू 100। तो पूछा किसका था? क्या जी? 2.5 का। किससे कंपेयर करना था? 50, और इंटू क्या लगाना था? 100। अगर यहां समझ में आया तो ठीक, नहीं तो ये तो था ही। और 50 से 2 और 2 का 2.5 कितना हो गया जी? 5%। ऑप्शन बी ठीक है क्या? चलिए जी, बहुतों का ये भी खाते में नहीं आया, देख लीजिए। एक्स में एक्स का 5% जोड़ते हैं, प्राप्त परिणाम में से उसका 5% घटाया जाए तो एक्स का। हालांकि इस क्वेश्चन को यहां से हटाकर हम आगे लेके जाने वाले थे कमी वर्दी वाले पे, पर आगे तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं इससे भी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। किसी एक व्यक्ति का वजन 60 किलो है, वो 5 किलो वजन बढ़ा लेता है पहले तो, और फिर डाइटिंग वगैरह करके 5 किलो वजन कम कर लेता है। कितने पे? अभी भी नहीं क्या? इसे और बातों में ले चलते हैं। हमारे पास में 20,000 रुपए राशि है, किसी प्रकार से इनकम हुई हमें 5,000 रुपए की, लेकिन उसी समय हमारे 5,000 रुपए का खर्चा आ गया, तो राशि अभी भी 20,000 रुपए नहीं क्या? कोई परिवर्तन हुआ क्या? क्या कहने जा रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि अगर किसी एक यूनिट के रूप में जितना बढ़ता है उतना ही घट जाए तो रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन है नहीं। रुपए एक यूनिट होती है ना, एक इकाई के रूप में राशि बढ़े और उतना ही घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे क्या बात होगी कि पहले प्लस के बजाय हम यूं कह दें कि हमारे पास 20,000 थे, हमारा कोई मित्र है, उसको पहले 5,000 रुपए दिए, एक दूसरे वाला हमें 5,000 दे गया। पहले प्लस पहले माइनस से फर्क नहीं पड़ता, एक समान राशि बढ़े और घटे तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये बात है प्रतिशत पे नहीं हो, ये बात किस पे अप्लाई नहीं होती? प्रतिशत पे। उस आंकड़े को लिखना मुश्किल लग रहा है, हम छोटा आसान सा आंकड़ा लेते हैं। देखिए भाई, हमारे पास में 100 रुपए थे, यानी प्रतिशत रूप में कितना होता है? 100। अब आपने अपनी इनकम को 50% बढ़ा दिया, कितना हो गया जी? और वो ये कहता है कि पहले 50% बढ़ाया, फिर हमने 50% खर्चा ज्यादा करना शुरू कर दिया, तो अब बताइए रिजल्ट लास्ट का क्या आया? अब 100 बोलते ही गड़बड़ हो जाएगा। आप यूनिट रुपए में बोल सकते हैं, किलोग्राम में बोल सकते हैं, किसी अन्य वस्तुओं में बोल सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। केवल तब फर्क पड़ता है जब आंकड़ा प्रतिशत। अब कैसे देखिएगा, 100 रुपए थे, आपने 50 बढ़ा दिए, आजकल अपनी कमाई कितनी हो गई? 150 रुपए हुआ कि नहीं हुआ? या प्रतिशत कहें, 150%। अब आपने इसका 50 घटा दिया, 150 रुपए का 50%, क्या 150 का 50% निकालना आएगा क्या किसी को? 150 का 50% आधा होता है कि नहीं होता? कितना हुआ जी? 75। अब मुझे बताइए, 150 रुपए में से 75 रुपए आपने निकाल दिए तो बचे कितने जी? 75। आप तो 100 बोल रहे थे ना। तो आप ये कह रहे हैं, और एक बड़ी छोटी सी लाइन जो हमेशा के लिए आप याद रखेंगे, एक समान परसेंटेज वर्दी और उतने की ही कमी करते हैं, या
एक समान प्रतिशत की कमी पहले वर्दी और उतने की ही आप कमी करते हैं, या एक समान प्रतिशत जो पहले कमी करते हैं वही आप बढ़ा दें, तो हमेशा और हमेशा आपके रिजल्ट में क्या होता है, कमी होती है। कितने की वो बाद का मैटर है, हम टाइप 7, 8, 9 में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपने ये आंकड़ा देखा है, रुपए में फर्क नहीं पड़ा था, किलोग्राम में फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन प्रतिशत में फर्क 100 से सीधा 75 पे आ गया कि नहीं आ गया, ये ध्यान रखना है। अब बताओ उत्तर कौन सा टिक करना है। कितना ये पूछा नहीं, हमसे पूछा क्या फर्क पड़ता है कि जी घटता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या किया, 5% जोड़ा, फिर क्या कर दिया, 5% है घटा दिया, पहले 5 जोड़ा फिर 5 घटा दिया। अगर ये बात रुपए में होती तो आप क्या बोलते, अपरिवर्तित रहते। बात समझ में आई क्या? तो आपको सिर्फ जीके की तरह क्वेश्चन बी टिक करना और हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अतुल अपनी मासिक आय में से 5100 रुपये खर्चा करने के बाद 15% की बचत करता है। गणित बड़ी बना रहे हो, इतनी बड़ी है नहीं। बोर्ड पर देखना, बचत कितनी की हुई है जी आपकी, 15% की, है ना। और आप अच्छे से जानते हैं, भले कमाई हमारी 2 रुपए हो और भले 2 लाख हो, कमाई अपने आप में कितना परसेंट होती है, तो बचत कितनी हुई, 15। बाकी का हिसाब किताब कहां है, 85% कहां गया, खर्चा किया है। आप कह रहे हो कि 85% खर्चा किया, इस बात से सहमत हो क्या? लेकिन वो तो कह रहे 5100 है। तो क्या आपको ये कल से ये बताने का नहीं प्रयास किया जा रहा कि आपको अपने क्वेश्चन में किसी एक परसेंटेज की वैल्यू ढूंढना होगा? जैसे 5100 दिखा, आपको ये देखना था कि भाई वो 5100 है, वो कितने परसेंट की वैल्यू है। वो 3 बातों की हो सकता था, या तो वो वैल्यू किसकी हो सकती थी, 100% की, या वो किसकी हो सकती थी, 15 की, या वो किसकी हो सकती थी, 85 की। लेकिन क्योंकि आपने कहा 100 तो हमारी हमेशा क्या होती है, और 15 इसने क्या बता रखा है, बचत, और 85 हमारा क्या हुआ, व्यय। अब अगर वो ये कह देता कि 5100 रुपए की आय है, तो वो कितने परसेंट का मान था, अगर 5100 रुपए मेरी आय होती तो कितने परसेंट का मान होता, 100 का। और वो बचत होती तो, लेकिन वो क्या है, तो वो कितने का मान है, और आपसे पूछा क्या गया, आए, तो कितना परसेंट बताना है। कल से क्या और उससे पहले भी क्या आपने ये नहीं कह रहे थे कि अगर किसी एक परसेंटेज का मान मिल जाए तो जिस प्रतिशत का मान दे उसका भाग, और जिसका पूछे उससे गुणा। क्या आपने अपनी कॉपी पे सिर्फ इतना लिखा था क्या? और लिखा था तो बढ़िया, फिर तो चलो गुणा भाग में टाइम लगे लगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आज लगेगा, एक दिन बाद में टाइम भी खत्म होगा। लेकिन इसके आगे पीछे कुछ और लिख रहे थे तो गलत था। इसलिए पहले क्वेश्चन को देखा करो, समझा करो, फिर कॉपी पेने। तो 17×5 = 85, समस्या तो उनको जिनको 12 के आगे पढ़ाना आए तो 3 के पहाड़े से कौन कौन काट रहा था, 3 से चले होंगे, तो कितना 17×5 या 5 से चले होंगे, बहुत बढ़िया, 5 चला है तो भी कितना, 17 थी या क्या हो गया, 5 से 6, 6 से कितना आ गया, यही पूछा था क्या, बिल्कुल जी, डी आए 6000। अब तो क्लियर हुआ जी। वापिस पछो को नहीं आयो, दूसरा क्वेश्चन पूछ लियो। अब वो अलग बात है, अब कई गजनी जैसे हालात में पाछो करने लगे तो दिक्कत आएगी। ये आया हुआ है रेट 2015 के अंदर, और ये था पटवारी 2011 के अंदर। तो मैं, आप जब 200-250 जब पीवाईक्यू के मेरे साथ कहते हैं ना, तो वास्तव में पेपर में भी आपको ऐसा लगता है कि वो तो 3 बारी करवायो फिर आ गयो। और क्योंकि गणित नहीं कहां से बना देंगे आप, अगर ये सब हिस्सा करना जानते हैं। इसका जीके की तरह उत्तर याद है क्या, कितना, 0.05। चलो समय बचा कि नहीं बचा, ध्यान से
किसी संख्या के 40% का 16% 8 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वाह। पेपर में दो बड़े चैलेंज होते हैं आपके लिए। पहला, हमें क्वेश्चन आना चाहिए, और दूसरा, ज्यादा सोचने का समय नहीं होता। या तो तुरंत होगा और या स्किप करना पड़ेगा। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा गया कि किसी संख्या के 40% का 16% का मान 8 है? नहीं क्या? और हमने हमेशा अब तक ये, और वो संख्या पूछ रहे तो संख्या अपने आप में कितना है? 100%। आज के दिन में भी कहा था और उससे पहले भी कहते आ रहे हो कि अगर आपको किसी प्रतिशत का मान मिल जाए तो भाग करना है कि नहीं करना? तो 40 का भाग करोगे तो ये 40 है, लेकिन इसका प्रतिशत भी तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर 16% का भी है, तो जितने प्रतिशत 2 3 4 जो भी हो सबका भाग देना है, और जितनी बार प्रतिशत संख्या लिखोगे उतनी बार 100 लिखना है। ये बात हुई थी क्या अपनी? अब आपका मान अपने सामने, गुणा भाग करते उत्तर आ रहा है। अगर यहां से देखें 8 से कितने पे हो गया? 5 से। 5 से ये कितने पे हो गया? 20। 4 से ये 4, और 4 से ये हो गया 5, और 4 से ये हो गया कितना? 25, और 25 पंजा कितना जी? 125। उत्तर सी आया था क्या? बिल्कुल जी, 2015 संगणक। हम केवल वही क्वेश्चन पकड़ रहे हैं जो टाइप फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अंदर है, सॉरी 6 तक अपने। इससे बीच वाले क्वेश्चन कहां गए ये मत पूछिएगा, दूसरे टाइप में आ जाएंगे। दोबारा बताते हैं। अगर ऐसा लिखूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई संख्या थी, ठीक है, वो कहते हैं किसी संख्या, हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया जी? x। कहा कितना प्रतिशत? 40। फिर कहा 16% कितना है? 8 है। तो आपने कहा कि इस संख्या का 40% का 16% कितना है? 8। अब मुझे बताओ का मतलब गणित में क्या लगाते हो? और किसी का प्रतिशत आएगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। आगे भी कितना आएगा? 100 आएगा। और बराबर मान कितना है? 8। अब आप बताओ ये संख्या जब दूसरी तरफ जाएंगे तो पलट कर गुणा करेगी कि नहीं करेगी? तो 40 नीचे 100 ऊपर, 16 नीचे 100 ऊपर, ये। अब इतना लिखने में हमारी एनर्जी और समय जाता है फालतू का। तब हम बार बार कहते हैं कि जब किसी परसेंटेज का मान मिल जाए सीधा उठा के भाग दो, और नीचे जितने प्रतिशत संख्या लिखोगे उतनी बार ऊपर 100 लगाना है। अब तक हम एक ही बार लिख रहे थे तो एक बार लगाया और उल्टे 100 किया। अब 2 थे तो 2 बार, और अगर 3% हो तो 3 बार लिखेंगे, और 100 ऊपर कितनी बार आएगा? 3 बार। ठीक है, दोनों में से कोई एक तरीका समझ में? चलिए आगे बढ़ते। 36% छात्राएं हैं। यदि स्कूल में 1056 छात्र है तो कुल विद्यार्थी? सौ प्रतिशत क्या होंगे जी? यहां पर विद्यार्थी होंगे कि नहीं होंगे? ठीक बात है। विद्यार्थियों को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक लड़कों में और एक लड़कियों में। यहां 36% क्या है? लड़कियां हैं, तो लड़के 64%। हम बार बार कहते आ रहे हैं कि आपको किसी एक परसेंटेज की वैल्यू तो मिलेगी। एक बार समझ में आए ठीक, 2 बार 3 बार, और क्या आपको संख्या 1056 दिखाई दी? बस अपने आप से पूछना है कि 1056 100% का मान है क्या जी? 36 का मान है क्या? 64 का मान है क्या? आप कहोगे 64। क्यों? क्योंकि 64% आपने तो कहा लड़के, और क्वेश्चन कहता है 1056, तो क्या हमें 64% का मान मिला? और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी एक प्रतिशत का मान मिल जाए तो उसका क्या कर देना है? भाग। और जिसका पूछे, किसका पूछे है भाई? तो 100 से। और अगर वो लड़कियों की संख्या पूछ लेता तो 36 से गुणा करना है। अब जी ये संख्या कटी होगी,
8 के पाड़े से काटें क्या? चलो 8 8 64 हो गया, 8 एकम 8 हुआ, 2 8 तिया 24 हुआ और 8 दुआ 16। 8 से संख्या फिर कटेगी क्या? 4 से काट देते तो ये लोग 2, 4 से काटते 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 से काट दिया 50, 50 और 33 का गुणा करते हैं अपने पास में, बिल्कुल जी 1650 क्या है? कुल विद्यार्थी। ऑप्शन बी सही है। 3/8, 3/8 के समतुल्य प्रतिशत। बहुत तरीके हैं, आप 1/8 के वैल्यू से निकाल दो, कुछ भी समझ में नहीं आया। आपसे केवल इतनी बात नहीं कही जा रही क्या कि किसी भिन्न का परसेंटेज मान बताना है। और ये हमने चैप्टर के पहले पॉइंट पे लिखा था कि अगर कोई भी संख्या दे दी उसको परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100 से करना है। भी अगर किसी को 1/8 का मान पता है तो 3 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। 1/8 का मान कितना होता है? किसी संख्या का 1/8 मतलब उस संख्या की 3 बार आधा करना होता है। तो 100 का आधा 50, 50 का आधा 25 और 25 का आधा 12.5। आप 2-3 तरीके से करते हैं। 1/8 का मान होता है 12.5%। लेकिन आप तो पूछ रहे हो 3/8, तो इसका मतलब इसको 3 से गुणा कर दे तो 3/8 होगा कि नहीं होगा? तो इधर भी 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और 3 एकम 3 और 3 दुआ कितना हुआ 6। तो कितना प्राप्त हो रहा है अपने पास में? अब गड़बड़ कैसे हो रहा है अपने पास में कि इसको 6 थोड़ा ना आएगा, यहां तो 2 नहीं आना चाहिए क्या? बिल्कुल जी, तो 3/2। अब आप बताइए, जब मिश्रित भिन्न लिखते हैं तो ऊपर वाला मान कभी बड़ा होता है क्या? नहीं होता। 3/2 का मतलब क्या हुआ 36, और ये 1 से 1/2 हो गया कि नहीं हो गया? तो 36 और 1 है 37.5, हमारा उत्तर आया कि नहीं आया? एक ये तरीका होता है तब जब आप बहुत सारे परसेंटेज का भिन्न बनाना और भिन्न का परसेंटेज जानते हैं। तो नहीं जानते तो आपने ये शुरू में सीखा था कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया 8, भाग दोगे रिजल्ट तो आएगा वही 37.5। ऑप्शन बी, दोनों में से जो उचित लगे। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 टैक्स असिस्टेंट। आगामी 2026 की भर्ती और टैक्स असिस्टेंट में 100 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं। वो अलग बात है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। किसी भी संख्या का परसेंटेज, अच्छा देखो 9 का 900 लिखा है, मुझे बताइएगा कि ये मैंने सही लिखा है कि गलत है। बराबर बीच में लगाना सही है कि गलत है? क्योंकि आप जानते हैं कि का मतलब गुणा है, 9 को 900 से गुणा करो और भले 900 को 9 से, उत्तर तो एक जैसा आएगा कि नहीं आएगा? तो हमने एक और भी तो आसान बात ये कह दी थी कि आपके सामने जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले आप 2 जीरो काट के गुणा कर दिया करो। 9 9 कितना हो गया? इसका मान 81 आया। 2 जीरो काटने के बाद 18 चौके 72, 2 जीरो काटने के बाद में 90, 2 जीरो काटने के बाद में 84। ये सारे मान आए कि नहीं आए? आपने सबसे बड़ी संख्या पूछी थी और चारों ऑप्शन करने ही थे। केवल इसी प्रकार से अगर आपको जमा नहीं तो फिर आप ये करोगे कि 300 का मतलब गुणा, प्रतिशत हटेगा 100, और जब तक 0 से 0 यूं ऐसे लाइन से ना काटे अच्छा नहीं लगता, तो 30 या 90। इतने महाभारत नहीं करनी है, ऐसे सामान्य चीजों में समय बचाएं। आपके पास ये भी किया जा सकता है और सभी से हो सकता है। बात यह है कि समय रहते होता है कि नहीं होता। बोलना नहीं है जी उत्तर बिल्कुल भी।
चैप्टर के शुरू में मैंने एक बात कही थी, है ना, चैप्टर के शुरू में नो थोड़ी ना कहा था, हमने एक बात ये कही थी, आप मैं जो बता रहा हूं उनको सीख जाओगे तब भी गणित हो जाएगी, और नहीं सीखोगे तब भी गणित होगी। क्या आपको शुरू में परसेंटेज के, अब ऐसा अगर कोई कर रहा है ना, वो जिद्दी है और वो ये कहता है कि मैं ही ठीक हूं और मैं तो मेरे तरीका ही करशू, थे भले की मर्जी बोलो, किया है क्या ऐसा किसी ने? छोड़ दो, जिद बड़ी हरेगा। कितने आसान आंकड़ों को कितना मुश्किल बना रहे थे, और मैं फिर से कहते जा रहा हूं, अभी आप गणित सीख रहे हो तो सीखने का क्रम और तरीका सही बना लो। गणित के किसी क्वेश्चन का उत्तर आना टारगेट नहीं है, भले 10 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दो, लेकिन एक ऐसा उत्तर दे दो जिसमें आपने पेन यूज ना किया, वो तो है सीखने का। और 10 में से 10 उत्तर दे रहे हो और 10 के लिए आपने 3 पेज भर दिए, उस गणित का कोई फायदा नहीं, पेपर में तो काम नहीं आएगा। इसलिए सीखा देखा करो, समझा करो और अपनी जिद को जरूर छोड़ा करो। 75% पौना होता है और 3/4 भिन्न बताई थी आपने, नहीं बताया था क्या? तो ये हुआ 3/4। 50% का मतलब आधा होता है, 30% का मतलब 3/। लिखा गलत नहीं है, पर इतनी सारी चीजें लिखोगे, इतनी सारी जीरो काटोगे, ध्यान फिर भी रखना पड़ेगा। और यहां ध्यान रखने वाली बात नहीं, जितना कम लिखेंगे उतना जल्दी उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से अपने 4 दुआ 8 और 80 पूरा पूरा ही कट गया, 3 तिया 9, 9 ही उत्तर आ रहा था क्या? ये करके भी उत्तर निकाले हो तो उत्तर तो आ गया, पर मेरे सिखाने का तो मतलब है नहीं, क्योंकि सीख तो आप नहीं रहे, आप तो अपनी जिद पे अड़े हो। मैं ठीक हाँ, चलो आगे देखा करो, समझा करो, उत्तर मत दिया करो, फटाफट उत्तर देने की कहां जल्दी है। 84 में से किसी संख्या का 20% घटा दें तो ये संख्या प्राप्त हो जाती है। कर रहे हो नहीं खतरनाक गणित। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ पाए तो मेरे को बताना है। ये नहीं कह रहा क्या कि कोई एक संख्या पकड़ो, हाँ कोई एक संख्या पकड़ो, उसमें उसका 20% जोड़ दो तो 84 हो जाएगा, नहीं कह रहा क्या? कोई एक ऐसी संख्या जिसमें उसका 20% जोड़ दो 84 हो जाएगा। अगर मेरा ऑप्शन ए है तो इसका 20% कितना होगा? 10% 6 होगा कि नहीं होगा? 12 हो गया। 60 में 12 जोड़ दिया 84 हो गया क्या? अब मेरी ठीक ठाक गणित है, मैं 65 के साथ पंगा लूंगा कि पहले 70 पढ़ूं? आसान है, उसे देखना है। 70 का 20% 14 होगा कि नहीं होगा? और 84 बना कि नहीं? अब अपने गणित के लैंग्वेज में आते हैं। वो कहते हैं 84 में से किसी संख्या का 20% घटाएं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको एक्स अच्छा लगता है तो ये रहा, इसको हल करके देखें। 84 ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा क्या? कितना जी? x/5। ये कितना हो गया? 6x, और ये 5 नीचे आएगा, इधर गुणा कर देगा, और 6 इधर गुणा करा तो इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। 6 से 84, हाँ जी, हाँ देख लो, 17 6 की 84 है तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 14 और 14 पंजे, यही वो संख्या नहीं थी क्या? लेकिन अब एक और बात, ये भी मैंने आपको काफी बार बताया कि गणित आपका एक ऐसा क्वेश्चन जैसे देता है, आप उसको पढ़ते भी वैसे हो और समझते भी वैसे हो। अगर उसका दूसरा पक्ष देख लेते तो क्वेश्चन आसान होता है। वो कहते हैं 84 में से क्या घटाएं कि उसका 20% घटाते हैं उस संख्या का तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि उस संख्या में उसका 20% जोड़ोगे तो 84 प्राप्त होगी। पीछे से क्वेश्चन पढ़ना आसान था, आगे से पढ़ना ये मुश्किल था। आगे से पढ़ोगे तो समीकरण के अलावा ऑप्शन नहीं,
और पीछे से चलते तो ऑप्शन भी काम करता था और ऑप्शन ने काम किया अपना सी। और अब बार बार हम कहते आ रहे हैं, अब तक भी अगर आपको ये लगता है कि मैं ऑप्शन कभी यूज नहीं करूंगा तो फिर गणित गलत सीख रहे हो। जहां समय मिलता है, जहां सब कुछ बाहर होता दिखे तो ऑप्शन यूज किया करो। बादाम बदूम खाओ तो याददाश्त ठीक हो, सिर्फ याददाश्त ठीक है तो ये क्वेश्चन याद है। हाँ, क्या आपको संख्या का 20% दे रखा है? कितना दिया हुआ है? तो आप ये कह रहे हो कि 20% है, 120 है। आप क्या पूछ रहे हो? 120। अब बताओ 120 में भाग किसका और गुणा किससे? नहीं क्या? 20 से 6, 12 छिकी डी। वन रक्षक आ रही है कि नहीं आ रही? और वन रक्षक एक ऐसा एग्जाम है जिसमें गणित में कुछ भी आ सकता है, ये और ध्यान रख लेना, क्योंकि सिलेबस हो, टॉपिक हो तो पढ़ तो ले बंदा। इतने बड़े एग्जाम में कैसे खतरनाक क्वेश्चन है। कितना के होंगे? 7 को पढ़ो, चलने नहीं लाग रही आज तक नहीं। 500 के का मतलब गुणा। अब क्या थोड़ी देर पहले गुरुजी थे क्यों नहीं भिन्न बनाना है, मैं 42 को भिन्न बनाऊ, ऐसा हमेशा करना भी तो समझदारी नहीं है। 42 का भिन्न बनाओ, इससे अच्छा 42/100 ना लिख दो। हम भिन्न तब बनाते जब क्वेश्चन जल्दी हो, आसान बने। अगर हम भिन्न बनाने में टाइम लग रहा है, इससे अच्छा 100 लगा के ही काम कर लें। 35 क्या वैसे तो कितना पढ़ा जाता है, पर जल्दी से मैं 7/20 नहीं बना पाया, कोई बात नहीं, 35/100 से भी चल जाएगा। ये लो जी, अब इस क्वेश्चन को हल करना है। 7 से 6 पे, 2 जीरो से 2, 5 से 20, 2 से 3, और फिर 2 से कितनी बार 2 से काट दिया? 5 आया कि नहीं आया? 5 से 7, 9 सते 63, ऑप्शन बी। जब ये एग्जाम चल रहा था और तब जब ये पढ़ाया जा रहा था, पटवारियों के यूं ने गुरुजी ऐसा थोड़ी आया प्रश्न, थोड़ा और ओखा कराओ। अब ओखा पता नहीं कौन सा होता है, मतलब गणित आपको वो ठीक लगती है जिसमें आपकी गाड़ी रुकती है। जब आप नहीं करना जानते तब तक तो आपका गणित का डर, और जब गणित करने लग जाते हो तो आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हो जो आपके हाथ में होता है। आप उस ओर भाग रहे होते हो जो आपको नहीं आ रहा होता। और ऐसा अब तक पिछले 15 सालों के इतिहास में केवल एक बार एलडीसी 2017 का पेपर बना था। अब या तो उस एक पेपर की जिद बना लो, और या अब तक के वे मेरे पास में 200 से 250 पेपर हैं, उन 250 पेपरों को अपना मूल्यांकन मान लो। एक तरफ 250 पेपर और एक तरफ एक है, तो आप 249 पेपरों की तैयारी करोगे कि एक ही पेपर की तैयारी करनी है? मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर इतना बेडलक है कि एलडीसी वाला पेपर आएगा तो आपके थोड़ी ना दिक्कत, राजस्थान में सबकी दिक्कत आएगी फिर तो जितना हो रहा होता है उसे पढ़ा करो और उसी को अच्छे से बार बार समझा करो। ये तो ठीक है, आपकी बार जेल परिणाम आई नहीं गणित। नहीं हुआ। प्लस का 61, सॉरी किसी का उत्तर है? करो करो, क्या मैं करूं, एक रुको।
संख्या मुश्किल आ गई क्या कोई? ये 61 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 16 बचता है क्या? तो कितना, 416? क्या वो एक संख्या का 64% का मान नहीं है क्या? जैसे आपने 61 इधर आया, माइनस किया, 477 में से 61 घटाया, बिल्कुल ऐसे ही घटाया होगा, 477 61 माइनस ऐसे, तो आपका उत्तर आया 416। अब 416 वो किस परसेंटेज का मान है? और हमने कहा था कि अगर किसी परसेंटेज का मान मिल जाए तो हमें क्या कर देना चाहिए? भाग दे देना चाहिए, उस प्रतिशत का गुणा क्या कर देना चाहिए? 100 से। यदि आपने अपनी कॉपी में सिर्फ इतना लिखा है तो बड़े अच्छे से गणित को फॉलो कर रहे हो, और नहीं तो जिद्दी तो हुई हो आप। तो बताओ उत्तर कितना आया था आपका? 650। अच्छा, नीचे तो 8 से कटता दिखाई दे रहा है, ऊपर कट जाएगा क्या? चलो, 8 8 64, 8 5 40, और 8 दुआ 4 से 2, 4 से 13 चौके होता है क्या? और 2 से, और 13 पंजे 65, उत्तर आया जी 650, ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप देख लो किसके पाड़े पे रुके हुए थे। हमेशा 2 के पाड़े से मत शुरुआत किया करो, कभी बड़ा बेलो ताकि जल्दी कटे संख्या। 2 गलत नहीं कहता, लेकिन जब कुछ अंदाजा लगो, 2 4 8 9 ऐसे बड़े बड़े पाड़े तो पढ़ो। मैं ये तो नहीं कहता कि 33 के पाड़े से काटा करो, अगर पिछला हुआ तो ये होना चाहिए, अब गड़बड़ नहीं करना है। एक्स लाना गणित में क्वेश्चन का एक अंतिम हथियार है, उसको प्राथमिकता में मत लो, है ना? क्योंकि लिखना ठीक है, अगर एक्स से समझ रहे हो ये बहुत अच्छी गणित है, पर यूं मानना है कि एक्स अंतिम हथियार है। अच्छा, देखना, मैं ऐसा पढ़ रहा था, पता नहीं आपने ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। 6 छिके 36 होता है। अच्छा, 36 और 48 जोड़ देंगे, 8 से 14 84 हो रहा है क्या? है ना? ध्यान से सुनिएगा, मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं, क्या वो सही है क्या? 84 350 का कितना प्रतिशत है? नहीं क्या? यही क्वेश्चन है, आपने अपनी बुक में ऐसा किया था कि 83 350 का कितना प्रतिशत है, उस समय आपने एक्स लगाया था क्या? आप क्या कहते हैं, कि जिसका परसेंटेज पूछे ऊपर, जिससे कंपेयर करें नीचे, इंटू 100। तो आप यही तो कह रहे हो ना, 350 का कितना प्रतिशत है? 84 है। तो परसेंटेज किसका पूछा? 84 का। किससे कंपेयर कर रहे हो? और इंटू 100। ये क्यों नहीं लिखा? और ये लिखा तो अच्छा लिखा था, पर इसके अतिरिक्त कुछ लिख रहे थे तो आप तुरंत फिर से उसी बात पे जोर देते हो। मैं लिखता बहुत तेज हूं, आप कुछ मर्जी बोलते चलो, मैं और तेज लिख दूंगा। ठीक है, 5 से 2, 5 से 7, 7 से 12 दुआ 24, यही आया था। बिल्कुल भी। बिल्कुल जी, राम राम जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से करना, उठपटांग सा है लेकिन इतना भी नहीं है। कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा है।
475 तो ठीक है जी। 950 का 64% करना है, ऐसा क्या? ये कुछ सिखाया था आपको अगर याददाश्त में हो तो। और मैंने ये भी कहा था कि मैं एक ऐसा नियम आपको बता रहा हूं जो गणित के कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा बार आता है, तब जब एक संख्या सम और दूसरी तरफ इकाई 5, सम के नीचे आधा 32 और यहां 5 के पाड़े से 19, गुणनफल में एक जीरो आएगी कि नहीं आएगी? एक जीरो पहले से कटी, एक और कटी, इनका गुणनफल यहां लिखो, 19 दुआ 38, 3 19 या 57 और 3 60, 608 है क्या? बराबर किसके है? 900 और प्लस कोई प्रतिशत है क्या? नहीं, अकेली संख्या। क्या इन दोनों के जोड़ में से 900 घटा दें, उत्तर आ जाएगा क्या? चलिए 8 5 13, 8 10 माइनस 900 कितना है जी? सॉरी 183। जिनको ये समझने है ये करना होगा 950 इंटू 64/100, और मेरे ख्याल से बड़ी एनर्जी आपकी इसी में लग रही थी। हाँ ये बता देता हूं, हमने ऐसा बताया था और ये एक आदत बना लो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बहुत काम आएगी आपके। और ये एक ऐसी वैल्यू, मैं गिनती के कोई आप इतने दिनों से देख रहे हो, कितनी बार मैंने ऐसा कहा कि 37 में 14 का गुणा करना है, मैं ये कर रहा हूं, बोर्ड पर देखा था क्या कभी? तो आपको इतना तो एक अंदाजा लगना चाहिए कि चलो यार बाकी कुछ ठीक है, गुणा भाग तो हाँ जिसा करके देखा, करके तो देख लो, क्या पता एक दिन अच्छा लगे तो खुद करना शुरू कर दो। एक संख्या सम और इकाई अंक 5 आपके गणित के कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये प्रॉपर्टी है अपने पास में। ऐसे क्वेश्चन को करते समय आपने सिर्फ इतना कहा था सम का आधा करना होता है, तो 24 का आधा, और 5 वाले में 5 का भाग देना होता है। और अब अगर आप इसका पहाड़ा जानते हैं, आपस में गुणा कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर से वही प्रॉपर्टी प्राप्त हो चुकी है। आप ये सम नहीं है क्या, और ये 5 है, तो सम का आधा फिर कर दिया 6, और 5 में 5 का भाग दे दिया 1। अब तो गुणा कर ही पाएंगे, बिल्कुल ही थोड़ी ना डेट हो जाएंगे ना जी, और करो छोटो, तो 6 कम 6। अब जितने स्टेप आप नीचे आते हैं उतनी जीरो लगाते हैं। अगर आप यहां कर जाते 12 5 60, तो कितने स्टेप नीचे आए? एक जीरो, तो एक जीरो। अब आप ये नहीं कहोगे कि 95 इंटू 64 गुणा किया तो इसकी एक जीरो यहां नहीं आनी चाहिए थी क्या? एक बार नीचे आए थे अपने, पर ये जीरो कहां गई? परसेंटेज लगा था, एक ये काट दी, एक ये काट दी, हमने लगाई नहीं, है ना? तो कुछ थोड़ा सा जल्दी करके, नहीं तो मैंने कहा ये तो है ही फिर आपके पास में 183। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स वगैरह लेके चलना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, नहीं तो सीधा सीधा हो नहीं पाएगा। समीकरण मैं बना देता हूं, अगर आप कर रहे हो, किसी संख्या के 2% और उसी संख्या के 5% का जो गुणनफल है वो 152.1 है। आपको और मुझे एक बार तो ऐसे करना ही पड़ेगा।
उत्तर नहीं आया? और देखिएगा। चलो आइए, ज्यादा बड़ा समय भी नहीं देंगे। 130 आ रहा है उत्तर। आइए देखते हैं ये कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा, और इन दोनों का, अच्छा क्या आप जानते हैं कि अंश अंश से गुणा करेगा और हर हर से गुणा होगा, तो 2x और इधर 5x, और 2 5 कितना हो जाएगा भाई, 10x² होगा कि 10x होगा। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक लाइन और लिख देते हैं। ये लाइन समझ में आ गई क्या जी? और उससे पहले जो हमने लिखा था वो समझ में आया क्या, कि किसी संख्या वो हमने क्या मान ली, x का कितना परसेंट, 2%, और प्रतिशत हटेगा नीचे 100 आया। फिर उसी संख्या का कितना, 5%, हटा 100, और इन दोनों का गुणनफल 152.1 है। अब ये देखिएगा, 5 दूआ 10 हो गया, 10 से 1 0 काट दे, ऊपर क्या रहा, x²। और बताएं 152.1 का गुणा किसके साथ होगा, ठीक लिखा, पॉइंट हटा देते, नीचे 1 0 आ जाएगी, ये लो जी, ये भी काट दिया। तो अब x² के बराबर में आपके पास कितना आया, 1521 x का मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना होगा। कितना होता है जी, हाँ नहीं, वर्गमूल याद नहीं, दो बातें होंगी, हम जब वर्गमूल टॉपिक पढ़ रहे होंगे और बीच बीच में मैं बताता चलूंगा, वर्गमूल बताने करने का तरीका भी हमें आना होगा। दो तरीके हमें ज्यादातर याद रखने होंगे, एक भाग विधि और दूसरा वैदिक मेथड। उसके लिए आपको एक से, अभी मैं इस पे आऊंगा तो चैप्टर से हट जाएंगे, फिलहाल मैं वैदिक जिनको थोड़ा बहुत इशारा समझ में आता है, 1 से लेके 10 तक का वर्ग लिख लेना, बहुत कुछ काम बन जाएगा। इकाई अंक 1 आने से आपका मान आएगा या 1 और या क्या आएगा 9, 2 अंक छोड़ने हैं, पीछे क्या बचा जी, 15 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 9, 9 है तो आपका उत्तर या तो 31 और या 39, दोनों में कंफर्म करेगा कौन, 35। वैदिक गणित पढ़ेंगे तो बताएंगे इसका उत्तर कितना आएगा जी, 12 25 अभी फिलहाल, और 12 25 से संख्या बड़ी तो आपका उत्तर क्या आएगा, 39। और जीरो के दो जोड़े बनते हैं तो एक जीरो बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। आपके संख्या 390 डी टिक कर दूं, नहीं, वो तो संख्या प्राप्त हुई, लेकिन आपने कहा उसका 1/3 1/3, तो जो आपको संख्या मिली उसका 1/3 बताना है, तो 3 का भाग देंगे 13, सॉरी 13, 130 आएगा कि नहीं आएगा, बी ऑप्शन। बड़ा जरूर था, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। सबसे पहले वर्गमूल में बात रोक रहा था, और दूसरा अगर बिना एक्स के करते तो कुछ और ही उत्तर आता, क्योंकि आप स्क्वायर नहीं पढ़ते, और स्क्वायर नहीं पढ़ते तो उत्तर नहीं आना चाहिए था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा देते हैं, आपकी गाड़ी रोकने वाला क्वेश्चन मिलना। चलिए आगे, ज्यादा गणित भी अच्छी नहीं होनी चाहिए, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ये 64, मैं वही कह रहा हूं, ज्यादा गणित अच्छी नहीं होनी चाहिए। 8 8 64, अगर, तो फिर इसका उत्तर क्या होगा, और ये आपकी गलती नहीं है, बहुत सारे मैडम जी और सर जी करके आए थे इसमें, ग्रेड करके मैडम और सर बनते हैं ना, 80 का 80% करते हो तब कितना आता है, और वो क्या कह रहे हैं, आपके पास 500 रुपए है, मैं कहता हूँ जी 500 500 मन दो, कितना परसेंट दे दिया, वे सारे जन दे दिया तो यूं नहीं कहे गुरु जी सारे ही ले लिया, माने भी कीन दो चाह पीनी है सामने, तो जी आपने 80 का कितना प्रतिशत सदस्य है, तो भाई कोई संख्या अपने आप का 100% होता है कि नहीं होता, डी टिक करना था। जीके से भी आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर गणित बनाते हो तो बनाना चाहिए। एलडीसी 18, ये भी कभी गणित का स्तर रहा है तब जब, और ये अलग अलग पारियों में होता है तो कुछ ऐसा स्तर रहेगा। गुणा भाग हो जाए तो उत्तर बता सकते हो, हाँ जी,
क्या ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन में 21% का मान पता और कितने का पूछा, 15 का पूछा। उस केस में आप क्या जानते कि 28 में भाग किसका, 21 का, और गुणा किसका, 15 का। 7 3 4, 3 से 5 और 5 के 20। मेरे घर का एक भी क्वेश्चन नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। करो, बढ़ाना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, बढ़ाओ। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का घर का बाद में कौन पूछा था ना, गणित गुण बढ़ाओ पहले मानना बताओ। जब ऐसा कोई पूछे आप गणित पहला मन पेन दियो मम्मी मैं गुणा भाग करके बताती हूँ। 100 ग्राम 1 किलोग्राम का 100 ग्राम 10वां हिस्सा नहीं होता क्या, तो 10वें हिस्से का मतलब क्या होता है जी। अब ये तो पता है ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना। और आपने ये भी कहा था कि जब आप रेशियो बनाते हैं और जब आप परसेंटेज बनाते हैं तो आपको वैल्यू यूनिट एक इकाई में रखना होता है, ग्राम, और दूसरी तरफ आप किलोग्राम का सीधा सीधा प्रतिशत नहीं बना पाएंगे। 100/1000 इंटू 100 10%। यदि विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, अभी किया था थोड़ी देर पहले, जा सही रही हो, बस फटाफट करो उत्तर। गुणा 100 लगा दिया होगा। लड़के बताएं 60%, तो लड़कियां 40। और आपने संख्या किनकी दी, तो क्या पता चला कि वो कितने प्रतिशत का मान है, हाँ जी 40। तो 460 में 40 का भाग देना, यहां तक पहुंच गए। अब जब गुणा करे हो तो एक बार तो देख लेना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपने अगर कुल संख्या पूछी तो हम गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि बार बार ये कहते रहे कि जिसका प्रतिशत मिले भाग, जिसका पूछे उसे गुणा, और आपने पूछा किसका है, लड़कों की संख्या, तो गुणा किससे करना है, 60 से। 20 से 3, 20 से 2, 2 से 23, और 23 दिया 69, 690, ऑप्शन ए सही है। चलिए, धन है, निश्चित धन का 12%, 43.5। पीछे वाला 40 का भाग देना तक तो समझ में आया था। अब हम 100 से गुणा क्यों नहीं किए, क्योंकि कुल संख्या नहीं पूछी, कुल पूछता तो 100, उन्होंने कहा कि लड़का लड़के 60 है, जिसका पूछे उससे गुणा करना, ये बात ध्यान रखना है। क्या आपको 12% की वैल्यू नहीं दे रखी, नहीं क्या जी, तो 12 का भाग देंगे। धन अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगी, अब 0 से 0 काट दिया, 4 3 5 0 में भाग किसका देंगे, 12, 12 तिया 36, 7 बचा कि नहीं बचा, 75 दिखना चाहिए। जब भी आप इस प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपके कोई और आदत है तो ये बनाइए, 12 का भाग देने, थोड़ा सा स्पेस मिल लेना जरूरी था।
तो अब आपने लिखा 12, जो भागफल है वो यहाँ लिखे, 12 तिया 36, 43 में से 36 गया 7, यही लिखो वो संख्या। अब आपको 5 नहीं 75 दिखना चाहिए। 12 छिके 72, पीछे कितना 3 बचा, 3 को यहां लिखा। अब 30 दिखाई देना चाहिए। 12 दुआ 24, बचा कितना 6। अब पॉइंट लगते 0 आएगा कि नहीं? जिस दिन ये भाग करोगे गणित और अच्छी हो जाएगी। 362.50। आइए जी पटवारी 2021। 875 रुपए खर्च करता है और 12.5% बचाता है। मैं देख रहा हूं कि कितनी मोटी गणित बना सकते हो आप। देखो देखो पेन चल रहा है, घटा रहे हो भिन्ने बना रहे हो। 12.5% निकालते हो तो खर्चा कितने का हुआ? अब 12.5% को कौन विद्वान 100 में से घटा रहा था? क्या 12.5% ऐसा भी नहीं लिखा जाता? तो बता कितना, 87.5% का मान तो दे तो रखा है। और जब आपने पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये इससे पूरा कटेगा तो 1000 आएगा कि नहीं आएगा? फिर से बताना चाहूंगा, 100% आए हैं, 12.5% की बचत है, तो खर्चा कितने का हो गया 87.5। अगर वो 12.5 सीधा ऐसा लिखता ना तो आप तुरंत पकड़ कर जाते 87.5 को। आप पेपर में पकड़ कर नहीं पाओगे और आप इसे 100 में से घटाओगे, पहले सरल भिन्न बनाओगे, लघुत्तम लोगे, काम करोगे, टाइम तो लगेगा। अब इसकी वैल्यू आपने देखी कितनी 875। तो 875 में हम भाग देंगे, जिस प्रतिशत का दिया उसका भाग देते हैं कि नहीं देते हैं? पूछा आपने क्या है जी हमारी आय, अगर बचत पूछा होता तो गुणा करते 12.5 से, आय पूछिए तो हम गुणा कर रहे हैं 100 से, और पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 जाएगी और ये पूरा पूरा कटा। कितना प्राप्त हुआ जी 1000। ध्यान से खर्चा हुआ 84% का, धन बचा कितना जी 16%। आप और हम तो कह रहे थे 16, वो कहता ना जी 24 रुपया बचे हैं, तो 16% की वैल्यू 24। पूछा आए और वो अपने आप में 100 होता है कि नहीं होता जी? आइए इसे हल कर देते हैं। 8 से 2, 8 से 3, 2 से 50, और ये कितना हुआ, यही कहा था। ऐसा एक भी एग्जाम बता देना जो बहुत बड़े लेवल का खतरनाक आपने एग्जाम फेस नहीं किया और बड़ा लेवल देखा और इसमें क्वेश्चन आया हो। किसी भी राजस्थान का बड़े से बड़े एग्जाम का नाम ले, शुरुआती 7-6 टाइप में हर एग्जाम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या करना है जी, क्या 90 में 200 का भाग देके 80, यही करे हो क्या? 2 0 से 2 0 कटता दिखाई देना चाहिए। 9 8 9 8 9, जोरदार है भाई गणित। आप रोशन नाम तो करोगे, ये करोगे कब दे वो देखते हैं। 2 से 4 9 चौके 36 बी। 140 और 28 दिखना चाहिए। हाँ जी, क्या आप ये कह रहे हो कि 1540 का मतलब 1/, और 20% का 7 से ये संख्या, और 5 से भाग दिया तो बी ऑप्शन अपने पास में।
20 पैसे। किसका परसेंटेज पूछा? पूछा किसका? मैंने कहा पूछा किसका? 20 पैसे का। किससे कंपेयर किया है? और इंटू 0 से 0 कटता दिखाई दे रहा है। 20 में 5 का भाग देते उत्तर आ रहा था डी 4%। वीडियो 21। पैंसठ और 35 का अंतर 30 होता है क्या? क्या आपको 30% का मान दिया? नहीं क्या? क्योंकि आपने कहा 65 और 35 का अंतर, हमने अंतर करके देखा 30, और जिस परसेंटेज का मान देते उसका करते हैं भाग, और जिसका पूछे उससे इतना तो काम था। अब मुझे बताओ ये कौन सी समझदारी थी कि आपने 22.20 लिखा है? ये गलत था क्या? फालतू के पहले 0 लिखोगे और फिर 0 काटोगे, इससे अच्छा लिखो ही मत, क्योंकि आप ये जानते हैं कि किसी पूर्णांक से पहले 0 लगाने का कोई मतलब है क्या? और आप ये भी जानते हो कि दशमलव के अंक के बाद 0 लगाने का कोई मतलब है क्या? तो जिनको है ही नहीं वो कैलकुलेशन बड़ी क्यों दिखा रहे हो आप? इसलिए कभी मत यूज किया करो, भले वो क्वेश्चन में देता है, और क्वेश्चन में देने का मैं कारण बता चुका हूं कि आपको वो क्वेश्चन कहता है कि ऐसे देखो, और आप उसको वैसे ही देखते हो, और इसलिए इन चीजों को कुछ अतिरिक्त दिया जाता है जिनको मत किया करो। 50 से पूरा पूरा 6 से ये संख्या कटेगी क्या? 6 तिया 18 और 6 साते 42। अब इसमें इतना समय क्यों लग रहा था? 30 यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो आपने कहा था कि 65% है और 35% का अंतर दिया है, का अंतर 22.20। तो आपने जो वैल्यू दी है वो 22.20 है, वो हमारे अंतर यानी 30% की वैल्यू। तब आपको पता चला कि हमारे 30% का मान है, और पूछा उसने 50% का है। अब अगर हो सकता है, अगर आपने गलती की है तो 50 को लिखा नीचे और 30 को लिखा है ऊपर। नहीं, इसमें कैसे हो? क्योंकि हम तो ये बार बार कहते हैं कि परसेंटेज को हमने नीचे लिखते हैं, इंटू हम जिससे पूछे वो करते हैं। ये लिखने में कहीं जल्दबाजी में गलती किया। वैल्यू हमेशा ऊपर जाएगी, ये बात ध्यान रखो, हमेशा नीचे प्रतिशत आता है। ये वनपाल, ढक्कन बंद ही रखना पेन का। 6 छिके 36 दिखा, और 5 पंजे 25। अब 36 में 25 जोड़ो, 37 38 39 40। तब तो काम है। 36 में 5 जोड़ा 41, और 41 में 20 जोड़ा 61। 2 जीरो से 2 जीरो कटती है ना, 6 छिके 36। 0 से 0 करता है, 5 पंजे 25। अब जिनको गुणा और जिनको जोड़ करने में रफ काम की आवश्यकता वो जोड़ेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इतनी याददाश्त बनाओ कि 2-3 संख्याएं थोड़ी सेकंडों के लिए आपको याद रहती है। ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस आने दीजिए, नहीं तो हर एक चीज लिखेंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये चीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कीजिएगा। हाँ जी, 70% में 70 जोड़ा तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर में है। 70% में क्या जोड़ा जी? 70। तो क्या प्राप्त हुआ? अब अगर आपको अच्छा लगता है तो लिख लो 150 का 70, 15 साती 105 बराबर है या नहीं है?
और प्लस का 7 उधर जाएगा तो माइनस किया कितना आया। क्या वो ये कह रहा है कि एक संख्या का 70% 35 है, और पूछ क्या रहा है, और वो कितना प्रतिशत है। तो उस केस में आप क्या जानते हैं कि जिस प्रतिशत का मान उसका भाग और जिसका पूछे उससे गुणा, तो कितना प्राप्त हो रहा है जी, ऑप्शन बी। नहीं, इतना बहुत है, आधे पे रुकते हैं, आधे आगे कल करते हैं। क्या लगा, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं। चुनौतियां पहले दी जाती हैं, और ये तो आप ही समझते हो कि फौजी की ड्यूटी बाद में इतनी मुश्किल नहीं जितनी शायद ट्रेनिंग मुश्किल होती है। क्या कारण, ताकि बाद में उनको वो सब चीजें बड़ी आसान लगे। और अगर आप पहले अपनी एक्सरसाइज के अंदर अगर हल्के हल्के तुरंत क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भारी लगेंगे, और पहले जब हम भारी भारी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बाद में यहां के लगता है ये तो बड़ा आसान है। और इसलिए मैं कह रहा हूं गणित 100% तो चलो नहीं आ रही, पर जितनी आ रही पेपर में उतनी ही आती है। आपका कॉन्फिडेंस ना गिरे, इसलिए बार बार मैं ये बात बोलता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ साथी आते चले जाते हैं, उनको पहले दिन लगा इसी गणित तो मरूं को नहीं वे, तो बिना गणित के तो देखो आज के दिन में तो पार पड़नी नहीं है। कैसा भी कर लो, प्रयास अपने कर रहे हैं अच्छा तरीके से, कल अगले 30% फिर करेंगे। आज के दिन में इन 30 प्रश्नों में गाड़ी रुकी थी क्या कहीं, थोड़ा सा समय कहां लग रहा था आपको कैलकुलेशन करने में, थोड़ा सा समय कहां लग रहे थे, आप गलत ट्रैक पे वैल्यू को रखते हो। लिखना सही कर दो और गुणा भाग सही हो जाए तो प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आया। मिलेंगे कल इसी भाग के साथ, आज इतना ही।